हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या में। तो देखो, परिमेय संख्या को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। देखो, P बटा Q परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है यदि यदि इसमें क्या होता है कि P व Q पूर्णांक होने चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अगर इस तरह से है तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखो, दूसरा कथन इसमें और है, परिमेय संख्या के प्रसार पर आधारित। मैं बता देता हूं, ठीक है, या फिर दशमलव प्रसार पर आधारित। यहाँ पे होता है ये दशमलव प्रसार। यहाँ पे तीन तरह के होते हैं दशमलव प्रसार। पहला दशमलव प्रसार अपने पास होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव शांत दशमलव का उदाहरण है 2.578। ठीक है, 3 अंकों बाद में ये खत्म हो गया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 5.87, 2 अंकों के बाद समाप्त हो गया। इसी तरह इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां से अपने पास आ जाता है दूसरा, अशांत और आवर्ती। अशांत और आवर्ती। तो अशांत और आवर्ती का उदाहरण ले लेते हैं तो 2.5565656। ठीक है, ये अनंत तक चलता जाता है, जिसको हम लोग 2.56 पे बार भी बोल सकते हैं। मतलब 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। इसको भी परिमेय संख्या ही बोलते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति तो हो रही है, एक पैटर्न तो अपने को दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद एक दशमलव प्रसार और होता है जो कि अपरिमेय संख्या का होता है। इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये तीसरा अपने पास है अशांत। अनंत तक चलता है इसका भी। अशांत और अनावर्ती, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति, मतलब कोई पैटर्न नहीं दिखता है। अनावर्ती। ठीक है, अशांत और अनावर्ती का उदाहरण दे तो पाई, जिसका होता है 3.1457, ऐसे कुछ चलता रहता है। ठीक है, ऐसे कुछ चलता रहता है अनंत तक, मतलब कोई भी पैटर्न अपने को नहीं दिखता है। और इसके उदाहरण में लेना चाहूं तो देखो, इसके उदाहरण पहले तो मैं लिख देता हूं। वर्गमूल, ये अपने पास होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पता तो चल गया कैसे क्या दशमलव प्रसार देखते हैं। फिर अपरिमेय संख्या का एक परिभाषा और होती है कि वर्गमूल में एक्स। वर्गमूल में x एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है यदि x पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होती है अगर x पूर्ण वर्ग ना हो, क्योंकि वर्गमूल x का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो जाएगा। अशांत और अनावर्ती होगा। ठीक है, अशांत और अनावर्ती होगा तो ये अपने आप ही अपरिमेय संख्या में चली जाएगी। अब चलते हैं, हम जो विकल्प दे रखे हैं एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास विकल्प दे रखा है ए विकल्प, जिसको बोलते हैं वर्गमूल 25। अब देखो, वर्गमूल 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा में 5। और देखो, वर्गमूल के अंदर अगर 2 गुणनखंड है तो एक को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा 5 के बराबर ये हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। और 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1 के बराबर। यहाँ पे ये P बटा Q के बराबर हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों ही अपने पास पूर्णांक है, और साथ ही साथ क्यों इसका 0 नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वाले विकल्प में। तो अगला वाला विकल्प बी विकल्प है। बी विकल्प में क्या दे रखा है, वर्गमूल में 5। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 2 विकल्प और चेक करने पड़ेंगे। 2 विकल्पों में 1 बटा वर्गमूल में 2 है।
तो 1/2 अब यहाँ पे देखो p बटा q के रूप में तो आप देख सकते हो इसको, लेकिन एक तो पूर्णांक है, वर्गमूल में 2 पूर्णांक नहीं है। वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है जो इस पूरे को जो है अपरिमेय संख्या बना देगी। तो अपरिमेय संख्या ये हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और डी विकल्प भी चेक कर लेते हैं। डी विकल्प में हमें बोला है वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 3 बराबर हो जाएगा 2 वर्गमूल में 3। अब देखो 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वर्गमूल के बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। और अगर वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है तो 2 से गुणा होके भी वो अपरिमेय संख्या ही बनने वाली है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा था कि कौन सी परिमेय संख्या है, तो हमारे पास एक ही परिमेय संख्या आई है जो कि ए विकल्प में आई है। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो ए विकल्प है ना वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।